वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज मंडे है और हम लोग का आज मंडे का शेड्यूल शुरू हो रहा है, जिसमें मैंने बताया था आपको आज के मंडे के शेड्यूल में हम लोग बात करेंगे बुक रिव्यूज़ से रिलेटेड, बुक अनबॉक्सिंग। यदि कोई नया बुक आता है, मैं ख़रीदता हूँ या कोई भी मुझे भेजता है, तो हम उस बुक का अनबॉक्सिंग करेंगे और लेटेस्ट बुक जो भी लॉन्च हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और एक है सॉल्यूशन बॉक्स, जिसमें मैं स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके कई सारे सॉल्यूशंस बताऊंगा, जैसे कि कौन से बुक्स पढ़ने हैं या किस बुक को किस तरीके से पढ़ना है, या कोई भी बुक को बहुत ही कम टाइम में कैसे ख़त्म करना है, कौन से कोचिंग नोट सबसे बेहतर है किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग मंडे में आज मंडे है तो मंडे में हम इन सभी चीज़ों को डील करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में करेंगे उन सभी को कवर मैं मंडे वाले शेड्यूल में ही करूँगा, यानी कि आंसर के रूप में वीडियो में मैं आपको आंसर करूँगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मंडे में आज हम लोग बात करेंगे, तो सॉल्यूशन बॉक्स के सेगमेंट में हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री बुक्स के बारे में। कि कई बार क्या होता है कि कौन कौन से बुक्स हिस्ट्री के लिए बेस्ट हैं, तो वो कई बार पता नहीं होता है और कई सारे हम लोगों के पास बुक्स जमा हो जाते हैं। बिपिन चंद्रा हो जाता है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे बुक्स जमा हो जाते हैं और हम लोग उसको पढ़ने लग जाते हैं। तो बहुत सा जो प्रिपरेशन का टाइम है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान, तो होता क्या है कि बहुत सारा टाइम हिस्ट्री पढ़ने में लग जाता है। और साथ ही साथ होता है ऐसा है कि जब क्वेश्चन आता है हिस्ट्री का, तब हमसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता है। तो मैंने उन बुक्स का लिस्ट बनाया है जो सबसे बेस्ट है, जो कि सबसे पहले आपका बेसिक को क्लियर करेगा, देन उसके बाद आपको एडवांस बुक जो है आपको पढ़ना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि पूरा जो हिस्ट्री है जो बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, साथ ही साथ आपका जितना भी क्वेश्चंस है ना, जो भी एग्ज़ाम्स में आते हैं तो वो सारे आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जो पूरा हिस्ट्री का बुक लिस्ट जो कवर किया है, वो हिस्ट्री के जितने पार्ट्स हैं, जैसे कि एंशियंट इंडिया है ना, और मिडिवल हिस्ट्री है, और मॉडर्न इंडिया है, और वर्ल्ड हिस्ट्री होता है एक, और हिस्ट्री में अभी कल्चर भी काउंट किया जाता है, तो कल्चर है। तो इन सभी के बुक का मैंने लिस्ट बनाया हुआ है। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, बेसिक से लेके जो भी एडवांस बुक है उन सभी को कैसे कैसे करके, हाँ मतलब जो जो बेस्ट बुक है सिर्फ मैं उनको बताऊंगा। ठीक है, और यदि आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि इस बुक को कैसे पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं नेक्स्ट मंडे में उस क्वेश्चन का आंसर को उस क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं कि पूरा वीडियो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि क्यों हमें ये बुक लिस्ट क्यों चाहिए, या हिस्ट्री का बुक लिस्ट क्यों चाहिए, या कोई भी बताया हुआ है अपने हमारा दोस्त, उसने अच्छा कोई टिप्स दिया है बुक के लिए, तो उसको फॉलो ना करते हुए कि मैं जो लिस्ट बता रहा हूँ उसको क्यों फॉलो करना है। तो सबसे पहले उसको देख लेंगे। उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में डिफरेंस क्या है। कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम का जब तैयारी करता है तो उसको बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, फिर उसको कई कई दोस्तों से पता लगता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, और कई लोग बोलते हैं न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में हिस्ट्री के कौन कौन से बुक्स हैं जो आपको लेने हैं या जो आपको पढ़ने हैं, तो वो आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड बुक होते हैं हिस्ट्री के लिए, है ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में जितने भी बुक्स मैं बताऊंगा आपको वो फाउंडेशन से लेकर के हैं, यानी कि सबसे पहले आप जो भी बुक मैं बताऊंगा आपको वो बेसिक से, सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करेगा, देन उसके बाद स्पेशलाइज बुक में जाना है आपको। स्पेशलाइज बुक मतलब किसी स्पेसिफिक राइटर का जो बुक होता है ना, तो उसको फॉलो करना है। तो वो स्पेशलाइज बुक में मैंने कवर किया है, और एनसीईआरटी जो कि आपको पढ़नी है। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले इस जो भी बुक लिस्ट मैंने बताया है उसको फॉलो क्यों करना है ना। तो सबसे पहला जो बात है वो है कि एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी बुक लिस्ट मैं बता रहा हूँ वो यूपीएससी के रिकॉर्डिंग है, और दूसरा स्टेट पीएससी जो भी आप देते हैं, चाहे सीजीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, महाराष्ट्र पीएससी हो, या जितना भी पीएससी होता है, उसमें जो भी जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो उसके लिए आपको ये बहुत काम आएगा, है ना। एग्ज़ाम के लिए है, मेनली हम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा है कि जो भी जितने भी बुक्स मैं आपको बताऊंगा वो फाउंडेशन फॉर हिस्ट्री है ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग बेसिक्स क्लियर करने के बजाय क्या करते हैं, हम लोग सीधे स्पेशलाइज्ड बुक में चले जाते हैं, और उससे होता क्या है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न कैसे हो जाता है कि आप राइटर्स के जितने भी बुक्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनको ये लगता है कि आपका बेसिक पहले से क्लियर है हिस्ट्री से, है ना। तो वो थोड़ा सा एक कंक्लूजन के फॉर्म में लिखते हैं, या ज़्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, है ना।
तो इस वजह से क्या होता है कि आप बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि आपको डायरेक्टली पूछे नहीं जाते उन राइटर्स के बुक से और एनसीईआरटी से आ जाते हैं। दैट्स वाई क्या होता है कि आपको बहुत क्वेश्चन जो है आपके गलत आ जाते हैं, या आपको लगता है कि जो मैंने बुक पढ़ा था उस बुक से क्वेश्चन नहीं आया है ना, जबकि आया हुआ होता है लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है। ठीक है। और इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो सबसे बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले वो बेसिक क्लियर करें, देन उसके बाद फिर कोई भी स्पेशलाइज बुक पढ़ें। क्योंकि होता क्या है कि 10वीं के बाद तो ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट लोग कोई भी जो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट होता है वो पढ़ते नहीं है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। और गैप की वजह से क्या हो जाता है कि जो भी जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको उनके बारे में पता नहीं होता है, और अचानक से क्या हो जाता है कि कोई भी स्पेशलाइज्ड बुक ले लेते हैं, जैसे कि विपिन चंद्रा है या राजीव अहीर है या जितने भी बुक होते हैं। तो वो लेने से क्या हो जाता है कि ओवरव्यू हम पढ़ लेते हैं, बट जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स है जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो छूट जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको हिस्ट्री का फाउंडेशन तैयार करना है, यानी कि मैं जो भी बताऊंगा वो हिस्ट्री का पूरा फाउंडेशन तैयार करेगा, है ना। उसके बाद देखिए जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो कोई भी कन्फ्यूज़न आपको रह नहीं जाएगा ये पढ़ने के बाद। जो भी मैं आपको बुक्स बताऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है ना, अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑफ कंटेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज बुक्स। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं बुक से आएंगे, है ना। थोड़े बहुत, अब जैसे कि 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हैं तो 12 तो आप ये मान लीजिए कि इन्हीं बुक से आएंगे, है ना। उसके बाद जो बचे होंगे 3 क्वेश्चंस वो जानबूझ के ऐसे टफ क्वेश्चंस बनाते हैं जिसका आंसर आपको बहुत कम मिलेगा या फिर बहुत ढूंढने पे मिलेगा। ठीक है। तो वो बुक से नहीं आते, किसी स्पेसिफिक कोई भी टॉपिक कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछता है ना। उसके बाद है टाइम सेविंग, नो एक्स्ट्रा प्रेशर। पहला बात है कि इसमें आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। जैसे आप अलग अलग बुक्स लेते हैं हिस्ट्री का, फिर अलग अलग पढ़ते हैं तो फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। पहले बुक 1 पढ़ेंगे, है ना, फिर समझ में नहीं आया, वो टफ लगा या कुछ भी लगा तो फिर बुक 2 पढ़ेंगे, फिर बुक 3 पढ़ेंगे। इस ऐसे क्या हो जाता है कि बहुत सारा बुक तो जमा हो ही जाता है, टाइम भी चला जाता है और प्रेशर भी टाइम के साथ बढ़ता चला जाता है, और हम सीखे भी कुछ नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को रिड्यूस करेगा ये जो भी लिस्ट मैं बता रहा हूँ। और ये जितने भी बुक मैं सजेस्ट करूँगा आपको ये पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद आपको दूसरा जो है दूसरे अदर बुक्स या दूसरे राइटर्स के बुक का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें मैं आपको ऑप्शन भी बता दूंगा कि यदि आप ये पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़िए, इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है। तो उस लिस्ट में मैंने शामिल किया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये था हम लोगों ने क्यों पढ़ना चाहिए ये लिस्ट को, या फिर क्यों फॉलो करें इस लिस्ट को। तो मैंने आपको क्या किया कि पहले रीज़न बता दिया कि आपको क्यों इस लिस्ट को फॉलो करना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि एनसीईआरटी ओल्ड और एनसीईआरटी न्यू में क्या डिफरेंस है। जैसे कि शुरुआत में ही बताया कि सबसे पहला जो भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करता है तो उसको प्रॉब्लम आ जाता है, ये क्वेश्चन उसके सामने आ जाता है कि उसको पढ़ना कौन सा एनसीईआरटी है। तो सबसे पहला जो फैक्ट आपको बता देता हूँ कि नो एनसीईआर ओल्ड एनसीईआरटी जितने भी हैं, है ना, वो मार्केट में लगभग लुप्त हो गए, है ना, तो अब है नहीं। आपको मोस्टली दिल्ली में आपको मिलेगा, उसके अलावा बहुत कम आपको कहीं किसी भी सिटी में मिलेगा। तो एनसीईआरटी जो है पुराना हो गया है और अब मिलता भी नहीं है मार्केट में, तो क्वेश्चंस बनाने के लिए टीचर्स को भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भी है, नहीं मिलेगा इन द सेंस मतलब बहुत कम मिलेगा, और स्कूल और जितने भी एजुकेशन है उसमें अब ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो किए भी नहीं जाते हैं। दूसरा है कि इंटीग्रेशन है स्टेप बाय स्टेप, नॉट इन ओल्ड एनसीईआरटी। तो ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसमें प्रॉब्लम क्या चीज़ है कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इंडिविजुअली डिस्क्राइब है। जैसे कि 6 क्लास में कोई अलग टॉपिक है वो ख़त्म हो गया वहाँ पे, 7th में अलग है वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। ठीक है। और नए एनसीईआरटी में क्या चीज़ है कि वो इंटीग्रेटेड है पूरा 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक। जैसे कि 6 क्लास में किसी चीज़ को छोटे फॉर्म में डिस्क्राइब किए, है ना, 7th क्लास में क्या करेगा, उसको थोड़ा सा और इलाबरेट करेगा। तो यानी कि एक ही चीज़ को आप हर क्लास का जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो थोड़े से बड़े फॉर्म में पढ़ते चले जाते हैं। उससे छोटे छोटे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, जो कि एक डीप लेवल पे जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाता है। और साथ ही साथ जैसे कि आपने 6वीं क्लास का पढ़ के रखा हुआ है और जब 7th क्लास का पढ़ रहे हैं तो 6 क्लास का भी आपका रिवाइज हो जाता है, क्योंकि टॉपिक वो रिवाइज करता ही है ना। तो वो हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है कि एक इंटीग्रेटेड तैयारी शुरू हो जाता है आपका। उसके बाद है नो एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर ऑन द स्पेशलाइज बुक, है ना। तो ज़्यादा आपको स्पेशलाइज बुक में क्या करना है, ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं।
तो ये एक थोड़ा सा फैक्ट है जिसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे कि 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहे हैं, तो उसमें से क्या 8 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, इसलिए मैं ये लाइन को रखा हूँ, है ना। बट पढ़ना है स्पेशलाइज बुक, क्योंकि आपको 15 में से 8 क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व करना है, आपको 15 में से एटलीस्ट 13 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है, इसलिए ज़रूरी है स्पेशलाइज बुक्स पढ़ना। तो उसके बाद देखते हैं ये लेटेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेमिंग दिस न्यू एनसीईआरटी, तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये था क्या, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में डिफरेंस। तो अब देख लेते हैं कि जो जो बुक्स हैं एनसीईआरटी में हिस्ट्री के लिए, हम लोग हिस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं ना, तो हिस्ट्री के लिए तो उसका लिस्ट मैंने बना रखा है, तो वही बुक आपको लेना है। और ओल्ड एनसीईआरटी अब ना ही पढ़े तो अच्छा रहेगा, है ना। नए नए एनसीईआरटी को फॉलो करें, क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं आप। तो 6 क्लास में आपको ये बुक देखने को मिलेगा, हमारे अतीत, तो इस बुक को पढ़ना है। उसके बाद 7 क्लास में हमारे अतीत करके सेकंड है, तो उसको पढ़ना है। उसके बाद 8 क्लास में आपको हमारे अतीत का भाग पार्ट 3 में भाग 1 मिलेगा, ये पढ़ना है आपको। फिर भाग 2 मिलेगा आपको हमारे अतीत पार्ट 3 का, तो ये पढ़ना है आपको 8 क्लास में। 8 क्लास में 2 बुक हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा 2 बुक। हाँ, 6 और 7 में एक एक है, ठीक है। तब 9 क्लास में देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी कि समकालीन भारत आपको पढ़ना है एक बुक। उसके बाद 9 क्लास में एक दूसरा है समकालीन भारत एवं विश्व, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी जो मैंने बुक बोला था आपको बताऊंगा करके। हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, मॉडर्न और वर्ल्ड और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका विश्व वाला कवर हो रहा है बेसिक, है ना। ये समकालीन भारत हो रहा है इसमें। तो उसके बाद है फिर 10 क्लास में आपको पढ़ना है समकालीन भारत 1। तो 10 क्लास में आपको पढ़ना है समकालीन भारत 2, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, 2 कर लेना है इसको। समकालीन भारत 2 पढ़ना है आपको 10 क्लास में। ये एनसीईआरटी की बुक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, टफ नहीं है, ये बहुत ईजी है। एक दिन में 3 दिन में ऑलमोस्ट एक क्लास का आपका ख़त्म हो जाएगा, बहुत आराम से भी पढ़ेंगे तो। उसके बाद इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड, भारत और भारत एवं विश्व का जो समकालीन वाला जो हिस्सा है, इसका यानी कि ये 9 क्लास का सेकंड भाग आपको 10 क्लास में मिलेगा। चाहे तो आप इसको पढ़ने के बाद डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हैं, भाग 1 भाग 2 ऐसे भी करके पढ़ सकते हैं, और इसको भाग 1 भाग 2 ऐसे भी करके पढ़ सकते हैं। तो ये 10 क्लास में आपको दो बुक पढ़ना है ये, 9 क्लास में आपको 2 बुक पढ़ना है ये, और 8 क्लास में आपको 2 बुक पढ़ना है ये। तो 11 क्लास में आपको कौन सा पढ़ना है, विश्व के इतिहास के कुछ विषय आपको पढ़ना है, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि 11 क्लास में आपको देखने को मिलेगा। और ये भी विश्व इतिहास का टॉपिक है, और जो 10 क्लास में जो मैंने बताया ये भी विश्व इतिहास का टॉपिक है। उसके बाद 11 क्लास में आपको आर्ट एंड कल्चर का जो सबसे अभी तक का बेस्ट बुक मिला है मुझे, जो सब कोई फॉलो करते हैं, ये फाइन आर्ट्स करके एक बुक होता है। तो ये आपको पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो ये है आर्ट एंड कल्चर के लिए। और 12 क्लास में आपको इसी का सेकंड, इस विश्व इतिहास के कुछ विषय का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं। तो ये एनसीईआरटी के बुक्स हैं जो काफ़ी इजी हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और क्या है कि इंटीग्रेटेड है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और इसको सबसे पहले पढ़ लीजिएगा कि जो जो भी है, मतलब पहले तो आप 6 क्लास से पढ़िएगा, है ना, बीच से शुरू मत करिएगा। और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्या हो जाएगा, आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगा, जो भी हिस्ट्री होता है, और क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था एनसीईआरटी का बुक। तो अब हम लोग देख लेते हैं स्पेशलाइज बुक। तो एनसीईआरटी जब हम लोग पढ़ लिए, तो हुआ क्या कि हम लोग पहले बेसिक क्लियर किए। तो अब कहाँ चलेंगे हम लोग, स्पेशलाइज बुक में। तो देखते हैं कि स्पेशलाइज बुक में सबसे पहला बुक कौन सा है। यदि आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो अभी तक मैंने जो सबसे अच्छा बुक देखा है वो है RS शर्मा का बुक है, ठीक है, जिसका हिंदी में नाम है भारत का प्राचीन इतिहास, और इंग्लिश में नाम है इंडियाज एंशियंट पास्ट, ठीक है। तो ये बुक है, स्पेशलाइज्ड है सिर्फ एंशियंट इंडिया के लिए। इससे बेस्ट बुक तो है ही नहीं, आपको यही बुक लेना है और तैयारी शुरू कर देनी है। दूसरा है मिडिवल हिस्ट्री के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, वो है हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा। तो सतीश चंद्रा राइटर है इनके, हिंदी में मध्यकालीन भारत, राजनीति, संस्कार एवं समाज। तो ये क्या है कि ये सब जितने भी ये जो मैं बता रहा हूँ आपको मिडिवल हिस्ट्री का, ये सबसे बेस्ट है। और उसके बाद देखिए मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है सबसे पहले बिपिन चंद्रा का जो ओल्ड एनसीईआरटी है 12th का,
वो पढ़ लेना है। इसमें इतने अच्छे से दिया हुआ है कि आप मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में। और चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, मगर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप हार्ड कॉपी ही पढ़ें, है ना। डाउनलोड करके रख लीजिएगा, काम आता है, जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उस समय पढ़ने के लिए यूज़ हो जाता है। मोबाइल तो है ही आजकल सबके पास। तो उसके बाद नेक्स्ट है मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम। तो ये जो है मॉडर्न इंडिया के लिए मुझे सबसे बेहतरीन बुक लगता है, ठीक है। राजीव अहीर इसके राइटर हैं। इसके बुक का नाम है आधुनिक भारत, ठीक है। तो ये जो बुक है राजीव अहीर का है। तो इसका आपको जो इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका न्यू एडिशन नहीं लेना है आपको, जो रेड कलर का होगा, है ना। कोशिश करें कि ओल्ड इसका जो बुक है, जो ओल्ड एडिशन है, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। और ओल्ड एडिशन आपको पढ़ना है, ठीक है। नया नया एडिशन आपको पढ़ना नहीं है, जो रेड कलर का होगा, काफ़ी मोटा होगा वो, है ना, वो नहीं लेना है आपको। और आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय विपिन चंद्रा, ठीक है, भारत का स्वतंत्रता का संघर्ष। जिनको टफ लगेगा मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम, यानी कि ये राजीव अहीर का बुक, तो वो इसको भी पढ़ सकते हैं, विपिन चंद्रा की जो बुक है। मगर ये बुक जो है एक नॉवेल के तरीके का है, ठीक है। ये एकदम से नोट्स बनाने के लिए नहीं है। इसमें आपको क्या है, पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर अपने हिसाब से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। बट राजीव अहीर में कैसा है कि नोट्स के फॉर्म में बुक है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो उसी बुक को आप रिफ़र कर सकते हैं एज अ नोट्स। तो ये बुक मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो आप देख सकते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री, तो अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक है। तो ये अर्जुन देव का एक बुक है, विश्व का इतिहास। तो ये बुक आपको लेना है अर्जुन देव का। और आर्ट एंड कल्चर के लिए जो मैंने बताया आपको, फाइन आर्ट्स करके जो एनसीईआरटी में था, और इसमें है इंडिया आर्ट एंड कल्चर बाय नीति सिंघानिया। तो ये आपको पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको पढ़ना है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप एक स्पेशलाइज बुक नहीं भी लेंगे तो चलेगा। आप क्या कर लीजिएगा कि जो फाइन आर्ट्स करके जो बुक मैंने बताया है एनसीईआरटी का, तो उसको ले लीजिएगा। और उसके बाद फिर ये जो हमारे जो भारत सरकार का जो गवर्नमेंट का साइट है, इसको आप रिफ़र करिएगा, ठीक है। इसमें पूरा एकदम क्लियरली डिफाइन है, पूरा आर्ट एंड कल्चर। हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है ये वेबसाइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ से नोट्स बना लेना है। तो ये जितने भी लिस्ट मैंने बताए हैं वो सबसे बेस्ट बुक है। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बुक आप पढ़ लेंगे तो जो मैंने बताया आपको 15 जो क्वेश्चन है, उसमें करीब 12 क्वेश्चन तो इन्हीं में से ही आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी आपको क्लियर करना है एकदम बहुत अच्छे से, उसका नोट्स बनाना है। उसके बाद फिर इन स्पेशलाइज बुक को आपको 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, देख लिया हम लोगों ने एनसीईआरटी देख लिया। और तो इस वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी देख लिया कि कौन कौन से बुक एनसीईआरटी के आपको हिस्ट्री के लिए पढ़ने हैं। उसके बाद स्पेशलाइज बुक देख लिया हम लोगों ने। तो यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस या फिर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो जितने भी बुक्स बताए हैं उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जो भी डीसी क्लासेस कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ये लिंक्स है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सुझाव हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं, उन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में दें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और फॉलो करें हमारे फेसबुक और ट्विटर में, क्योंकि चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं हम सबसे पहले इन्हीं पेजेस पर शेयर करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।